ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। हम सुख सागर कथा में चौथा स्कंद का पठन करने जा रहे हैं। आज 21वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें राजा पृथु सब राजाओं से भगवत जन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहते हैं। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा पृथु सब राज्यों का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषिश्वरों के साथ सब लोगों को सभा में बैठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दो, तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन धन स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्योछावर है, जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने मनुष्य हैं, सब लोग नारायण जी की भक्ति पूजा जय व स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में राजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं, उसका छठा भाग राजा को पहुँचता है। जो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ धर्म काम व मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी मिलिनी का जूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुँचे हैं। दूसरे राजों के समूह में वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश दिया करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वह वंश भी प्रजा को दे दिया, उसी से सब लोग होम व दान किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाहना हो, वह मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करें। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आवे, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है पर उपाय किए बिना ही निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहते हैं, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त बिना दिखलाई नहीं देते। परमेश्वर का जड़ मुख और अग्नि चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो, उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे, उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। यह बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप ऐसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब कष्ट छूट जाएंगे। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञानुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि भक्तों चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषिश्वरों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा हुआ है, जिसके उपदेश से हरि भजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे। सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो आपने बिना बुलाए अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजा, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया का देखकर पूछा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार ने कहा, हे राजा, तुमने जगत की भलाई के लिए यह बात पूछी है, सो उसका उपाय हम बतलाते हैं, सुनो। जो कोई मनुष्य तनु पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जिह्वा से नाम का स्मरण बा हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है
और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समान उनमें प्रीति रखता है। यही दुख की फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह व लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं होता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करें, जिससे उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया, हे तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हो, उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरी सब प्रजा हरिभक्त हो जावे। आपने मुझे ज्ञान का जो उपदेश दिया है, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूँ? मेरा राज्य और धन सब ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिससे इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊँ। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजा, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण पाने वाला कहे कि तुमने तुझे छोड़ दिया है तो वह उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कर कर ब्रह्मलोक को चले गए। इति श्री चौथा स्कंद 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। इसमें राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरिभजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा की अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि इनसे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिससे मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताश्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब राजा को बड़ा खेद हुआ। इति श्री 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय में राजा पृथु योगाभ्यास के साथ तन का त्याग करना और अरुचि का सती होना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तन छोड़कर बैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय कर मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्राह्मण की राह अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले से बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोर कर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दी और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हो वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उसी चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान, उसमें मखमली बिछौना बिछे थे और मोतियों की झालरी लगी थी, बैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त।